हे गाइस, तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर या ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। भले ही टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड हमें ना दिखे हो, बट इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो किसी भी पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में नहीं हुआ। सारे विलन्स एक साथ, और ये ट्रेलर काफी हद तक मूवी के प्लॉट को भी रिवील करता है। इस वीडियो में हम ट्रेलर के सभी मेजर इवेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है पीटर के वॉइस ओवर के साथ, जहां वो एमजे से बात कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली हम उसे बारिश में देखते हैं। वो एमजे को उसकी वैल्यू बता रहा होता है अपनी लाइफ में। और फिर हम वही पहले ट्रेलर के मोन्टाज को देखते हैं कंटिन्यू होते हुए, जहां पीटर एमजे को पब्लिक प्लेस से बचा के ले जा रहा होता है। अब ये पीटर का वॉइस ओवर काफी कुछ रिवील करता है मूवी के प्लॉट के बारे में, स्पेशली एमजे को लेके। इस ट्रेलर के फाइनल मोमेंट्स में पीटर को एमजे को बचाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। अब अगर ये पहले सीन और आखिरी सीन को अगर हम एक साथ देखें, जो कि एमजे से ही रिलेटेड है, तो यहाँ लग रहा है कि पीटर एक और पर्सन को शायद खो देगा अपनी लाइफ से। ये काफी सिमिलर होगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग से, जहां ग्वेन स्टेसी की डेथ हो जाती है, जो कि उस यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन की वजह से होता है। इस मूवी में भी ग्रीन गॉब्लिन ऑलरेडी है, तो शायद हम सेम इवेंट दोबारा प्ले होते हुए देखेंगे। आपके हिसाब से क्या एमजे की डेथ हो जाएगी इस मूवी के एंड में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर आगे हम पीटर को वही न्यूयॉर्क के सैंक्टम को विजिट करने वाला सीन देखते हैं, लेकिन इसमें एक चीज अलग बताई गई है। हम यहाँ पीटर को दो अलग कॉस्ट्यूम्स में देखते हैं। एक तो जब पीटर पहली बार विजिट करता है डॉक्टर स्ट्रेंज को, और दूसरी बार इस सूट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बता रहे होते कि पिछली बार क्या गड़बड़ हुई जब वो स्पेल पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से अब कुछ लोग दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गए। ये वही सूट है जो पीटर ने ब्रिज पर पहना हुआ था, तो शायद पीटर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन के अटैक के बाद आया होगा। और अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की, तो अब हमें समझ आ गया है कि वोंग क्यों मना कर रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज को ये स्पेल पढ़ने से। ऑब्वियसली किसी तरह का फॉरबिडन स्पेल है जो सिर्फ एक यूनिवर्स को नहीं, लेकिन पूरे मल्टीवर्स को अफेक्ट करता है। और यहाँ बीच में पीटर के इंटरप्शन की वजह से ये स्पेल ने सिर्फ उनको अफेक्ट किया जो स्पाइडरमैन या पीटर के साथ लड़ते हुए मारे गए। ऑब्वियसली यहाँ पीटर ने स्पेल कास्ट होने के कुछ मोमेंट्स पहले कुछ ऐसा बोला होगा जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ओरिजिनल स्पेल बेअसर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर पर अटैक करते हुए, और एक सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के ऊपर एक कार थ्रो करते हैं जिसके लाइसेंस प्लेट पर लिखा है ASM 8183, जो कि एक ईशर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक बुक के 1 अगस्त 1983 इशू का। उस कवर पर दो चीजें लिखी हुई है, एक तो है रिटर्न ऑफ मैरी जेन, और दूसरी चीज है अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ स्पाइडरमैन, जो पॉइंट आउट करता है कि ये मूवी किस तरह से पीटर की लाइफ बदलने वाली है और एमजे का कितना रोल होगा उसमें। और उसका अगला सीन बहुत ही ऑसम है। डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल के इम्पैक्ट से बचने के लिए या तो पीटर खुद या फिर टोनी स्टार्क का AI आयरन स्पाइडर सूट के बचे हुए नैनो पार्टिकल्स को पीटर के फेस से हटाकर उसके चेस्ट पर ले आते हैं। अब क्योंकि पीटर खुद से अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगा, तो ये काम टोनी स्टार्क के AI ने ही किया होगा, जो कि अमेजिंग है। एक तरह से देखा जाए तो टोनी अभी भी पीटर की मदद कर रहा है, और शायद मुझे लग रहा है कि आयरन स्पाइडर सूट के नैनो पार्टिकल्स यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल से जुड़ने के बदले वो उनके टेंटिकल्स को ऑपरेट करने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से पीटर बच पाया होगा। क्योंकि उसके अगले ही सीन में हम डॉक्टर ऑक्टोपस को एक मिस्टिकल प्रिजन में देखते हैं, जहां उनके टेंटिकल्स ओपन भी नहीं हो पा रहे, और अभी भी उन पर आयरन स्पाइडर सूट के नैनो पार्टिकल्स लगे हुए हैं। और क्योंकि नैनो पार्टिकल्स ने डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को नॉन ऑपरेटिव बना दिया है, तो डॉक्टर ऑक्टोपस दोबारा अपने माइंड पर कंट्रोल गेन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन 2 में उनके टेंटिकल्स को कंट्रोल करने वाली चिप डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से टेंटिकल्स डॉक्टर ऑक्टोपस के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। तो अब क्योंकि उनके टेंटिकल्स इनऑपरेटिव हो चुके हैं, तो शायद इसी वजह से पीटर बच पाया होगा। आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर हम स्पाइडरमैन का नया ब्लैक कॉस्ट्यूम देखते हैं जो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिला है, जिसका पर्पस भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद बताया है। यह मिस्टिकल कॉस्ट्यूम इन विलेंस को दोबारा पकड़ने में मदद करेगा। और जैसे कि फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखा था, स्पाइडरमैन यहाँ न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में आया हुआ है इलेक्ट्रो को पकड़ने के लिए, और यहीं पर उसकी मुलाकात शायद सैंडमैन से भी पहली बार होगी। उसके अगले सीन में हम इलेक्ट्रो और सैंडमैन को अटैक करते हुए देखते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर। ये सीन और एक और सीन जहाँ ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है स्पाइडरमैन के ठीक सामने, ये सभी सीन्स एक टाइम पर हो रहे हैं। यानी कि इस बिल्डिंग में कोई तो बहुत ही खास है, जिसकी वजह से ये सभी विलेंस एक साथ आए हुए हैं। यहाँ इलेक्ट्रो और सैंडमैन को पुलिस और मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए रखा गया है, और ग्रीन गॉब्लिन बिल्डिंग के अंदर है। तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक है इन विलेंस का। अब ये बिल्डिंग या तो वो पुलिस स्टेशन है जो हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था, जहां आंट में और शायद हैप्पी को रखा गया था, या फिर ये फिश की बिल्डिंग है जहां पीटर अपनी आंट के साथ रह रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ लग रहा है कि आंट में और हैप्पी में से किसी एक की डेथ हो जाएगी इस अटैक की वजह से।
फिर अब देखते हैं कि पीटर को पता चलता है कि सारे विलन्स अपने अपने यूनिवर्सेस में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जाते हैं और ये उनका फेट है। अब ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने व्हाट इफ देखा है तो इस कंसेप्ट को व्हाट इफ में एब्सोल्यूट पॉइंट बुलाया गया है, यानी कि एक ऐसी इवेंट जो होना तय है और उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर ये इवेंट नहीं हुई या उसे रोकने की कोशिश की गई तो पूरी की पूरी रियलिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। व्हाट इफ के एपिसोड 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज यही करने की कोशिश करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो सॉर्सरर सुप्रीम तभी बन पाएंगे अगर उनकी लव इंटरेस्ट क्रिस्टिन पामर की डेथ हो जाएगी। इन दी एंड वो क्रिस्टिन को बचा तो लेते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करने की वजह से उनकी पूरी रियलिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है क्रिस्टिन के साथ। शायद यही रीजन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन विलेंस के फेट को बदलना नहीं चाहते और स्पाइडरमैन उन्हें यह करने से रोक रहा है। और फिर हम वो सेट देखते हैं जो काफी लीक्स में दिख चुका है और एक तरह का कंफर्मेशन है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी इस मूवी में है। ये किसी तरह का कंस्ट्रक्शन लग रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर, और कंस्ट्रक्शन शायद कैप्टन अमेरिका की शील्ड का है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के टॉर्च लाइट को रिप्लेस करेगा। फिर उसके अगले ही सीन में हम इलेक्ट्रो को डॉक्टर ऑक्टोपस पे अटैक करते हुए देखते हैं, और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं बल्कि वही बिल्डिंग लग रही है जहां ग्रीन गॉब्लिन ने आंट में या हैप्पी पर अटैक किया था। इसका मतलब है कि डॉक्टर ऑक्टोपस एक तरह से यहाँ स्पाइडरमैन की मदद कर रहा है, और ये उन नैनो पार्टिकल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया होगा जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस सीन के बाद, बट लेट्स सी। फिर हम ग्रीन गॉब्लिन का डायलॉग सुनते हैं कि कैसे पीटर स्ट्रगल कर रहा है सब कुछ पाने के लिए, लेकिन हर कोई उसे फोर्स कर रहा है कुछ ना कुछ चूज करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ ग्रीन गॉब्लिन उसे मैनिपुलेट कर रहा है, और ये लाइन उसे पीटर को तब बोली होगी जब वो भी मिस्टिकल प्रिजन में बंद होगा बाकी विलेंस के साथ, और शायद इसी मैनिपुलेशन से ये सभी विलेंस उस प्रिजन से भाग निकले होंगे। और फिर हम ग्रीन गॉब्लिन का नया लुक देखते हैं क्लाइमैक्स में, जहां नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपना मास्क नहीं पहना और उसका ग्लाइडर भी थोड़ा अलग दिख रहा है। फाइनली हम 3 विलेंस इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड को एक साथ देखते हैं उसी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कंस्ट्रक्शन साइट पे, और उसके बाद वाले शॉट में हम स्पाइडरमैन को तीनों के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ कंफर्म कर देता है कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर भी है इस मूवी में, क्योंकि इलेक्ट्रो और लिजर्ड दोनों आइडियली यहाँ स्पाइडरमैन को मिस कर रहे हैं अटैक करते वक्त। इसका मतलब है कि दोनों विलेंस एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहे हैं, और सोनी ने इस ट्रेलर से दोनों स्पाइडरमैन को हटा दिया है। फाइनल शॉट में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं और मल्टीवर्स भी एक तरह से रप्चर हो रहा है। इसका मतलब है कि शायद उन्होंने वो स्पेल दोबारा पढ़ा है, और प्रॉब्ली यही से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड आएंगे। अब तक के ट्रेलर से इतना तो समझ में आ गया है कि मोस्टली टोबी और एंड्रू मूवी के क्लाइमैक्स में आएंगे, जैसा एंड गेम में हुआ था बाकी एवेंजर्स के साथ। इसका मतलब है कि मूवी में उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है, और शायद इसी वजह से सोनी उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहा है ट्रेलर में। सो आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।